नमस्ते। कल हमने सामाजिक सुरक्षा का अर्थ बताया था। 1936 से शुरू हुआ यह शब्द ILO से अब एक विस्तार लेता गया और विस्तार के साथ साथ अब इसकी परिभाषाएं आ गई। अर्थ के बाद अब परिभाषा, सामाजिक सुरक्षा का परिभाषा में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार, अपने समझ के अनुसार इसे परिभाषित करने का कोशिश किया है। BP अडारकर ने सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज उचित संगठन के माध्यम से अपने सदस्यों को कुछ जोखिमों के विरुद्ध प्रदान करता है। अब अडारकर साहब का ये परिभाषा शुद्ध रूप से उद्योग के ऊपर आधारित है, यानी वह संगठन जो उद्योग में काम कर रहा है श्रमिक, उसके लिए इन्होंने केंद्र बिंदु को बनाया इस परिभाषा में। दूसरा, फ्रेंच अधिकारी ने सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित किया है। सामाजिक सुरक्षा का अर्थ है रोजगार की सुरक्षा, आय की सुरक्षा और कार्य करने की शक्ति की सुरक्षा से है। यानी उन्होंने अब थोड़ा सा इसमें अंतर आ गया। सामाजिक सुरक्षा का अर्थ रोजगार की भी सुरक्षा है, आय की भी सुरक्षा है और कार्य करने की शक्ति, यानी व्यक्ति जो वहाँ अपना शक्ति लगाता है उसकी भी सुरक्षा से है, यानी वो सभी तरह से सुरक्षित रहे। वेबरिज के अनुसार सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य एक ऐसे पद्धति युक्त योजना से है जिसके अभाव में बीमारी, अज्ञानता, फिजूल खर्ची, बेकारी, इन 5 दानों पर विजय प्राप्त किया जा सके। यानी वेबरिज ने अपने हिसाब से, यानी अभाव, बीमारी, अज्ञानता, फिजूल खर्ची, बेकारी को के समय होने वाली समस्याओं का बारे में उन्होंने वर्णन किया है कि इस समय सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा की जरूरत होती है। प्रोफेसर हसन ने सामाजिक सुरक्षा का अर्थ आर्थिक एवं जैविक आकस्मिकताओं के शिकार हुए व्यक्ति के लाभ के लिए आयोजित नगद एवं चिकित्सीय सहायता के उपाय को माना है। हसन साहब ने बताया है कि जब व्यक्ति का आर्थिक या शारीरिक क्षमता समाप्त हो जाता है, कहीं घट जाता है, अर्थबंद हो जाता है या शरीर में कोई उद्योग धंधों में काम करते हुए कट जाता है या बीमार पड़ जाता है, उस समय जो मदद की ज़रूरत पड़ती है उसे हम सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। इन्होंने अपने हिसाब से लिखा है। प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह ने कहा है, सामाजिक सुरक्षा का आशय संगठन के माध्यम से अपने सदस्यों को पालने से लेकर श्मशान तक उसकी कार्य शक्ति को क्षति पहुंचाने वाली, जीवन स्तर को गिराने वाली घटनाओं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने का एक सामूहिक प्रयास है। यानी प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह साहब लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे समाज कार्य के, उन्होंने इसको थोड़ा और विस्तृत कर दिया। उन्होंने कहा कि जन्म से लेकर श्मशान घाट तक सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। जिस भी अवस्था में जहाँ भी व्यक्ति है वहाँ अगर वो संकट में आता है तो उस समय उसे सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसके बारे में जो कहा है, सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जिसे समाज एक संगठन के माध्यम से अपने सदस्यों को कुछ ऐसे खतरों के विरुद्ध प्रदान करता है जिससे वे आरक्षित रहते हैं। ये खतरे तत्कालीन
होते हैं जिनका सामना अल्प साधन वाले व्यक्ति नहीं कर पाते या उनके सगे संबंधी भी उसमें प्रभावी भूमिका अदा नहीं करते। यहाँ पर आईएलओ का कहना है कि जो उद्योग धंधों में कार्यरत श्रमिक हैं उनकी आय की सीमा कम होती है और स्वाभाविक है कि उस दरमियान वो जब काम करते हैं और कहीं उन्हें कोई क्षति पहुंचता है, शारीरिक या आर्थिक। अब बड़े बड़े उद्योग होते हैं, वहाँ काम कर रहा है, कहीं हाथ कट गया, पैर कट गया या इस तरह का वहाँ वायु प्रदूषण, बहुत तरह का समस्या है, बीमारियों का समस्या है। अगर उस तरह का किसी भी रोग से या किसी भी शारीरिक या आर्थिक समस्या से वो पीड़ित है तो स्वाभाविक, और उसके आस पड़ोस के भी लोग, उसके गांव घर के भी लोग, उसके परिवार के भी लोग उसको मदद करने में सक्षम नहीं है तो सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय समाज कार्य परिभाषा कोष जो है ने परिभाषित किया है, सामाजिक सुरक्षा व्यक्ति के विभिन्न संकटों से होने वाली आर्थिक संकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है तथा उसके लिए राष्ट्र को भुगतान क्षमता के अनुकूल न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कराती है। अब ये भारत का समाज कार्य परिभाषा कोष है जो भारत सरकार ने बनाया है, उसमें समाज कार्य का सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित करते समय कहा गया कि जो संकट आते हैं शारीरिक या आर्थिक, और उस समय राष्ट्र का जो न्यूनतम आवश्यकता है, न्यूनतम आवश्यकता में कहीं भी पहले रोटी कपड़ा और मकान माना जाता था, तो ये जो न्यूनतम आवश्यकता एक श्रमिकों का है उसको प्रदान करने के तरीका को हम सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। अब आप देखिए कि इन सभी आवश्यकताओं में, इन सभी सामाजिक सुरक्षाओं में बीमारी आता है, दुर्घटना आता है, एक बैक आने वाला कोई संकट आता है। जैसे इस साल आप देखें कि 19 के बाद देश में एक नया संकट आया, कोरोना। अब कोरोना के बारे में कोई नहीं जानता था। अब इतनी बड़ी ये विपदा आ गई देश में कि सारे उद्योग बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया। और आप ये समझें कि उद्योग बंद होने के बाद मजदूर बॉम्बे दिल्ली से पैदल अपने गांव की तरफ चल दिए। आप सोचें, उनके पास न कोई पैसा है न कोई साधन है, वो पैदल चल रहे हैं। अब ये इस देश को सामाजिक सुरक्षा के टर्म में एक बहुत व्यापक बदलाव करता है। और सरकार उस समय आधार कार्ड पर भी पैसा भेजी और जितने भी श्रमिक हैं, श्रमिक वर्गों के लिए और उस संकटग्रस्त भारत की जनता के लिए जो कोरोना में पीड़ित हुए, जो कोरोना के बारे में ये संकट कोई जानता नहीं था कि आएगा, तो 80 करोड़ आम जनता को भारत सरकार ने बाज़ाब्ता राशन मुहैया कराया, उसे गेहूं, चावल, दाल, चीनी सबका व्यवस्था कराया और कोरोना पीरियड से ये व्यवस्था चल रही है। दूसरा, इसी में एक व्यवस्था जुटा, वो ये जुटा कि एक भारत, अब एक्ट तो थे ही, बिहार में भी एक्ट था, जो प्रवासी मजदूर हैं, लेकिन उस पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। बाज़ाब्ता भारत सरकार ने इस परिस्थिति को देखकर, समझकर ई रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू किया
जो करीब अभी देश में 24 करोड़ से अधिक ई रजिस्ट्रेशन में प्रवासी मजदूर आ गए हैं पूरे देश के। कहने का तात्पर्य अब आप देखिए, जो सामाजिक सुरक्षा 1936 से शुरू हुआ वो आज इस कोरोना पीरियड तक अपना स्वरूप बदला है, और इस बदले हुए स्वरूप को आप इसमें अब सम्मिलित कर सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि घटनाओं का स्वरूप बदला, काम करने के तरीका का स्वरूप बदला, सारे श्रमिक रोड पर आ गए, तो स्वाभाविक है सामाजिक सुरक्षा के बाहों का भी विस्तार होना ही चाहिए। और सामाजिक सुरक्षा आज 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मुहैया कर रही है, भारत सरकार की योजना हो गई। तो कहने का तात्पर्य बीमारी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, औद्योगिक दुर्घटनाओं तथा अप्रत्याशित घटना, यानी ये कोरोना अप्रत्याशित घटना थी, इसके बारे में कहीं कोई सोचा नहीं था। बैंक सब बंद हो गए थे, पैसा होने के बाद भी दुकान बंद हो गए थे, राशन मुहैया नहीं था। इस त्रासदी को आप देखे हैं, आप जान रहे हैं कि ये कैसा। तो सामाजिक सुरक्षा का यहाँ विस्तार होता है। सामाजिक सुरक्षा का यहाँ विस्तार होता है कि सामाजिक सुरक्षा सरकार के कल्याणकारी कार्य का एक संगठित स्वरूप बन गया। यानी आज जो सरकार है वो सामाजिक सुरक्षा और सरकार दोनों एक साथ सम्मिलित हो गए। यानी सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो चल रही है वो सामाजिक सुरक्षा के ध्यान में रखकर ही चल रहा है। जैसे एक योजना का और नाम बता रहा हूँ आपको, मनरेगा। अब मनरेगा योजना जो है, जो गांव में श्रमिक हैं उनके काम नहीं मिल रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो उनके लिए ही चलाया गया, और ये योजना पूरे देश में चल रही है। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं। और अंत में इतना कहना जरूरी है कि सामाजिक सुरक्षा एक सशक्त राष्ट्र, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जरूरी है। अगर सामाजिक सुरक्षा नहीं होगा, और उस संकट के समय परिवार कैसे टूटता है, कोरोना पीरियड में आप देख लिए हैं अस्पतालों की क्या स्थिति थी। सरकार वहां पर अस्पताल फेल हो गए। आप वहां देखिए, तो परिवार असफल हो गया, तो स्वाभाविक है समाज आएगा, समाज असफल हो गया तो स्वाभाविक है राज्य सरकार आएंगे, राज्य सरकार असफल हो गए तो स्वाभाविक है कि भारत सरकार आ गए। कहने का तात्पर्य ये कि 1936 से चलने वाला यह शब्द सामाजिक सुरक्षा, अंग्रेजी में सोशल सिक्योरिटी, आज एक व्यापक रूप में, विस्तृत रूप में चर्चा का विषय देश में ही नहीं विदेशों में भी, पूरे संसार में ये विषय कोरोना पीरियड ने तो इसे काफ़ी प्रसारित किया। देश और विदेश सभी जगह ये शब्द अपना महत्व बढ़ाते चला गया। धन्यवाद।